ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालोद की, जहां पंचायत सदस्य भाजपा प्रत्याशी आशीष साहू को मिल रहा है भारी जनसमर्थन। देखिए ये रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत सनौद, जहां के पूर्व सरपंच रहे आशीष साहू पर भाजपा ने जनपद सदस्य के लिए अपना भरोसा जताया है, जिसको देखते हुए लगातार लोगों से चुनाव प्रचार करते हुए मुलाकात कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी आशीष साहू को मिल रहा है। मिलनसार व्यक्ति हैं, जिसके कारण लोगों का भारी आशीर्वाद इस प्रत्याशी को मिल रहा है। गांव से सरपंच रहकर गांव को विकास की ओर ले जाने वाले ऐसे महान व्यक्ति को एक बार जनपद के लिए लोगों ने भरोसा जताया है। साथ ही साथ अभी वर्तमान में भी उसकी पत्नी भी सरपंच रही है और गांव को विकास की ओर ले गए हैं। और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम आशीष साहू है। मैं ग्राम पंचायत सनौद का पूर्व में सरपंच रहा हूं और मेरा निज निवास सनौदी है और मुझे पार्टी ने अधिकृत किए हैं भाजपा से और मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 4 से जनपद सदस्य के लिए मैं मत मांग रहा हूं। ओझागान में अभी खड़ा हूं और मैं चाहता हूं यहाँ के मतदाताओं से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जनता की जन जन की हित की कार्य को ज़रूर करूँगा, ऐसा मेरा प्रयास है और जिनका जो मांग है उसको भी मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं तो कौन कौन से मुद्दे लेके उतरे हैं जिससे लोगों का कल्याण होता है? मेरा एक सोच है, गांव के जनता की जो सोच है उनके आधार पर मेरा भी एक सपना है, उनके मांग को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। मुख्य बिंदु क्या है आपके? मेरा मुख्य बिंदु है माताओं की, गरीब जनता बंधुओं का भी एक जैसा महतारी वंदन का कार्य है और आपका विधवा पेंशन, सूखा सहारा जो भी पेंशन है उसका भी और आवास के लिए भी और हमारे सरकार का घोषणा भी है कि आवास को भी हम पूरा करेंगे। हमारे सरकार से हम लड़ के मांग करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी जनता का, गरीब माताओं के भी उनके घर पक्के मकान बने, यही हमारा उद्देश्य है। और मैं आशा चाहता हूं कि ये सरकार से हम पुनः ये जितने बहुत सारी समस्या हैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बालोद में पूर्व में रहे जनपद सदस्य डिकेश्वरी केशव बंधु इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे क्षेत्र क्रमांक 7 कवर, जहां पर पूर्व में रहे जनपद सदस्य डिकेश्वरी केशव बंधु को भाजपा से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव मैदान में आए हैं। जनपद सदस्य रहकर कमर और पेंडल वाणी को अपनी फंड के आए पैसे से कम किया और अभी आगामी में दोनों गांव के लिए एक पानी टैंकर का भी व्यवस्था अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपने फंड से दे रहे हैं। ऐसे जनपद सदस्य जो दोनों गांव को सामान्य रूप से देखते हुए अपने फंड के पैसों का उपयोग दोनों गांव के विकास के लिए किया। कोरोना काल के चक्कर में सिर्फ 2.5 वर्ष ही समय मिला, जिसमें जितना भी विकास कार्य आए थे उसको किया और जो वादा किया है उसको अभी बनने के बाद पूरा करने का वचनबद्ध करते हुए लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आज ग्राम पंचायत पेंडरवानी पहुंचे। बताएंगे। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय, पाड़े बाबा की, घासीदास बाबा की, मैं डिकेश्वरी केशव बंधु, क्षेत्र का मांग 7, जनपद पंचायत गुरूर में हाँ ए उद्देश्य से खड़े हों, कुछ मोर योजना रही इसे जिला में पूरा नहीं कर पा हूँ। 5 साल के कार्यकाल में तो 2.5 साल के कार्यकाल है तो इसने कोरोना काल में निकल चुके हैं। 2.5 साल है हमारा सिखते से लग गए, सिखत में बहुत ऐसे विकास के काम ला करवा हूँ। तेकर वजह से मोला जनता के प्यार और दुलार के साथ में मैं फिर से जनपद चुनाव लड़त हूँ और यही आशीर्वाद ले बर मैं हाँ कमर और पेंडरवानी के भ्रमण करे बर निकली हूँ। अच्छा। बोलो छत्तीसगढ़ में। तो आपके मुख्य बिंदु का है, आप कमर और पेंडरवानी जैसे क्या चीज देना चाहते हो जो दूसरा जनपद सदस्य नहीं दे सके? मैं हाँ ऐसे कुछ कार्य है बे जे में 5 साल कोरोना की वजह से, 2.5 साल कोरोना की वजह से और 2.5 साल हमार कार्यकाल सिखत लगिस तेकर वजह से बहुत ऐसा ऐसे काम भी जिला हमन करवा नहीं पाहन। जैसे कि मुख्य है
आवाज़ के मुद्दा सबसे ज़्यादा इस वाकई में जेला आवाज़ मिलना चाहिए ओला आवाज़ नहीं मिल पाई से तो वही मुद्दा ला लेके मैं यहाँ आगे के कार्यकाल ला पूरा करूँ करके मैं यहाँ वही आशा विश्वास के साथ में मैं यहाँ खड़े हूँ और जनपद सदस्य के पद में और महू हाँ आस लगा हूँ कि ये मन हा बहुत माया दुलार के साथ तो मोला इतना दूर तक लई से। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। चुरिया में पंचायत सदस्य भाजपा प्रत्याशी किरण रविंद्र वैष्णव विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से भेंट की और आशीर्वाद लिया। देखिए ये रिपोर्ट। चुरिया ब्लॉक के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 गेंदा टोला से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी किरण रविंद्र वैष्णव विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर सम्मानित ग्रामीण जनों से भेंट की और उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को सुना। किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। मेरा संकल्प है कि क्षेत्र के हर गांव का समग्र विकास हो और जनता को सभी आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से मिले। आपकी सहभागिता से ही हम विकास की नई इबारत लिखेंगे। जम्मू मोर दीदी मल्ला, भैया मल्ला, काका मल्ला, काकी मल्ला, दाई मल्ला, बाबा मल्ला और हमार नौजवान साथी मल्ला मैं प्रणाम करत हो, नमन करत हो। और मोला भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करके क्षेत्र क्रमांक 12 गेंदा टोला से आपके बहनी ला, आपके बेटी ला प्रत्याशी बना है और मैं हाँ वो शीर्ष नेतृत्व मल्ला नमन करत हो, आभार व्यक्त करत हो जे मोला एक छोटे से कार्यकर्ता ला भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बना के भेजिस और वही कारण आप सबसे मैं हाँ आशीर्वाद और माया और दुलार मांगे खातिर आप सबके बीच में आए हो। मोला आप सबको झन मन हाँ माया आशीर्वाद और दुलार दो और अपन बेटी ला जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुन के लाहू। आप सबो झन मन जानत हो, कई झन मन नहीं भला जानत हो। चुरिया छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। सिवनी में बिना पैथोलॉजिस्ट के चल रहे पैथोलॉजी सेंटर, अवैध सेंटरों को बंद कराने में सीएमएचओ असफल। देखिए ये रिपोर्ट। मंडला जिले के शहर में चल रहे अवैध पैथोलॉजी सेंटर, जिसमें पैथोलॉजिस्ट तो नहीं बल्कि डीएमएलटी भी नजर नहीं आ रहे। जब मंडला जिले के पैथोलॉजी सेंटर में हमारी टीम द्वारा ब्लड टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट तो प्राप्त हुई, मगर साधारण लगाए गए कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर कोई भी औपचारिक साइन नहीं। और ये सब अपनी आंखों से मंडला सीएमएचओ एवं जिला प्रशासन देख रहा है। और धड़ल्ले से चल रहे पैथोलॉजी सेंटर लोक स्वास्थ्य भोपाल के पत्र क्रमांक 1304/2024 को आदेशित समस्त प्रदेश में ऐसे अवैध रूप से चल रहे हैं। सर शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर केसी स्वरूपी। सर जो मंडला में और आसपास में पैथोलॉजी का जाल बिछा हुआ है, जिसमें पैथोलॉजी में कहीं भी कोई भी कागज नहीं है और ढलने से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या वो डीएमएलटी भी नहीं है, इसके भी कागज नहीं लगे हैं और पैथोलॉजी में जांच करके ढलने से दी जा रही 7-8 तो मंडला में, जबकि 2 किलोमीटर दूर में आपके क्षेत्र में पैथोलॉजी हैं। इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे और क्या हो सकता है? हमारे पास नोटिस आया था कि कोई भी अगर पैथोलॉजी लैब अगर चल रही हैं तो वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट का होना आवश्यक है, बगैर पैथोलॉजिस्ट के लैब स्टार्ट नहीं रख सकते। जी। हमने 2-3 उनको नोटिस भी जारी किया है और बंद करने का भी नोटिस जारी किया है और उनको हमने पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। अब अभी तक तो उनने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अब जब नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम और नोटिस जारी करेंगे। सर सिर्फ नोटिस जारी करेंगे कि बंद करेंगे? और आपका कहना है कि बहुत लोगों के आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, तो क्या वो लोग चाहते हैं कि लोगों के जेब से खर्च हो और स्वास्थ्य में उसका खिलवाड़ हो? नोटिस जारी करके देखेंगे और नोटिस में हमारी अगर उन लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम फिर से देंगे नोटिस। बस ऐसे ही नोटिस देते रहेंगे? और क्या करेंगे? आप बताइए ना क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बंद करने की नोटिस तो दे चुके हैं जी, ठीक है ना, और उसके बाद आगे सरकार से लिखेंगे या फिर आगे कार्रवाई करेंगे। जी। मंडला से सीनू संवाददाता ईश्वर की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में मालवा के कोटला खेड़ी के पास टवेरा और वेन्यू कार में भिड़ंत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। सिवनी मालवा के पास बीती सोमवार देर रात 11 बजे के लगभग अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटकर सिवनी मालवा लौट रहे युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। सिवनी मालवा के कोटाला खेड़ी के पास टवेरा और वेन्यू कार में भिड़ंत हो गई।
इससे कार में अचानक आग लगने से लगभग 30 साल के एक युवक की जलकर मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटने गए कार में सवार अवतार सिंह राजपूत की मौत हो गई। उसकी बहन की शादी 21 फरवरी को है। कार में सवार सूरज धनगर और वंश राठौर मौजूद थे। घायल सूरज धनगर ने बताया कि वे भोपाल अवतार सिंह राजपूत की बहन की शादी की खरीदारी करने गए थे। लौटते समय 11 बजे के लगभग कोटला खेड़ी और धर्मकुंडी के पास टवेरा और कार टक्कर के बाद कार नीचे उतर गई। कार में ब्लास्ट होने से आग लग गई। कार से सूरज और वंश किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल गए। वहीं अवतार सिंह राजपूत उतर नहीं पाया और गाड़ी के साथ जल गया। घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई और मृतक को अस्पताल लेकर आए, जहां पर शव का परीक्षण किया गया। जहां शादी की तैयारी चल रही थी, अपनी बहन की बारात आने वाली थी। वहीं इस दुखद घटना से सभी लोग बड़े ही दुखद हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। सिवनी के सिमरौल में गुर्जर परिवार के सहयोग से कन्या विवाह संपन्न हुआ। देखिए इसकी झलकियां। नागदा के समीप ग्राम सिमरौल में रविवार को पंडित शिवनारायण तिवारी की सुपुत्री का विवाह संपन्न हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कन्या विवाह के लिए लखन गुर्जर परिवार ने विवाह की पूरी जिम्मेदारी उठाई। भाजपा पिछड़ा वर्ग जिला उपाध्यक्ष पूर्व मंडी डायरेक्टर चैन सिंह गुर्जर तथा भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष लखन गुर्जर ने कन्यादान की सामग्री, कन्या के लिए आभूषण व प्रतिभोज के लिए 2,50,000 रुपए का सहयोग कर धूमधाम के साथ शादी करवाई। पुनीत कार्य के लिए क्षेत्रवासियों ने गुर्जर परिवार की सराहना की। लखन गुर्जर ने बताया, पूर्व में भी गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह में उनके परिवार ने हर संभव सहयोग किया है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।